कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आप लोग के लिए जो हमारी 12th क्लास की सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। और इस वीडियो के अंदर मैं आज डील करूंगा कि हमारी जो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल है उसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर डील करूंगा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया था बच्चों कि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का जो चैप्टर है इसके अंदर हमें कुछ डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक्स को डील करना है। तो आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल फॉर कैश। ठीक है, पहला टॉपिक हम क्या लेंगे, हम लेंगे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल फॉर कैश। कि जब भी कोई कंपनी को पैसे की नीड होगी तो वो कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर्स को इश्यू करेगी मार्केट के अंदर। तो जब भी कंपनी शेयर्स को इश्यू करेगी मार्केट के अंदर तो मार्केट से जो सब्सक्राइबर, जो लोग हमारी कंपनी के शेयर्स को खरीदेंगे वो हमारी कंपनी को कुछ ना कुछ पैसे देंगे बदले में शेयर्स के, जितना भी हमने उस शेयर का प्राइस रखा होगा। और फिर कंपनी क्या करेगी, उस शेयर को सामने वाले को इश्यू कर देगी और उससे पैसे ले लेगी। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश में। इसका प्रोसेस मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करेगी, उसके अंदर डिटेल भरेगी कि क्या क्या शेयर्स हैं, की डिटेल है, कौन कौन से शेयर्स इश्यू हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर सामने वाले को उसमें डिटेल भरी जाएगी कि कंपनी की डिटेल क्या है, कितने शेयर इश्यू हो रहे हैं, किस प्राइस पे इश्यू हो रहे हैं। ठीक है, बहुत कुछ और डिटेल होती है इसके अंदर, वो हम बाद में देखेंगे। इसके बाद फिर सामने वाला पब्लिक क्या करता है, उसको पढ़ के प्रोस्पेक्टस को एप्लीकेशन अप्लाई करता है। ठीक है, सामने वाला अप्लाई करेगा, फिर वो एप्लीकेशन कंपनी के पास आएगी, फिर कंपनी उस एप्लीकेशन को रिव्यू करेगी और देखेगी क्या मेरे को सामने वाले को शेयर्स देना है या नहीं देना। फिर उस एप्लीकेशन को रिव्यू करने के बाद या तो कंपनी शेयर्स देगी या नहीं देगी। ठीक है, इसके बाद अब हो सकता है कि जब कंपनी शेयर्स को इश्यू करेगी कैश में तो कंपनी के पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, या तो वो सारा का सारा पैसा एक बार में मंगा ले या फिर सारा का सारा पैसा वो इंस्टॉलमेंट में मंगाए। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में ये दो ही टॉपिक है। ठीक है, या तो हम एक ही बार में मंगाएंगे या इंस्टॉलमेंट में मंगाए। तो अभी जो मैं इस वीडियो में डील करने जा रहा हूं, पहले मैं डील करूंगा कि अगर एक बार में कंपनी शेयर्स का पैसा मंगा लेती है और फिर अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट में मंगाती है तो क्या करेंगे। ठीक है, तो इश्यू ऑफ शेयर्स शेयर कैपिटल फॉर कैश, इसके अंदर हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट जो है वो आएगा इश्यू ऑफ शेयर्स एंड रिसीव्ड अमाउंट एट लमसम। लमसम का क्या मतलब है कि कंपनी एक बार में सारा का सारा पैसा मंगवा लेती है। ठीक है, तो एक बार में जब कंपनी सारा का सारा पैसा मंगा लेती है तो हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर उनको कैसे रिकॉर्ड करना है। बच्चों, हमारा जो चैप्टर है इसके अंदर जस्ट हमें यही सीखना है कि हम अपने बुक्स के अंदर कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें जब कंपनी शेयर्स के थ्रू पैसा को रिसीव करती है। ठीक है, या इश्यू करती है शेयर्स को, और उनकी बैलेंस शीट के अंदर क्या ट्रीटमेंट होगी। बस यही दो टॉपिक हमें सीखना है। तो पहला तो हमें यही सीखना है कि अगर कंपनी के पास शेयर्स के थ्रू पैसा आ रहा है एक बार में लमसम वन टाइम, ठीक है, तो कंपनी यहाँ पे दो एंट्री करती है। पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर, यहां पे मैं इसका नाम डालता हूं शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अभी ये क्या होता है मैं अभी थोड़ी देर में डील करूंगा। ठीक है, तो यहां पे आप नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग अमाउंट received against issue of share capital। ठीक है, फिर हमारी दूसरी एंट्री होगी, इस पैसे के बदले हम उनको शेयर्स देंगे, तो शेयर्स देने की हम एंट्री करेंगे। तो हमने जो शेयर कैपिटल क्रेडिट करा है उसको कर देंगे डेबिट। शेयर एप्लीकेशन है ना, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड allotment account debit to share capital account and to security premium reserve account। ठीक है, यहां पे लिखेंगे पिन
अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। ठीक है, यहां पे आपको क्या रखना है, ठीक है, एप्लीकेशन मनी इनटू नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड। ठीक है, इसके बाद ये वाला अमाउंट सेम यहां पे आ जाएगा। कैपिटल में कितना जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू फेस वैल्यू, और प्रीमियम में कितना जाएगा, सेम नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू प्रीमियम प्राइस, जो भी मेरा प्रीमियम होगा, ये एसपीआर। और कभी कभी क्या होगा यहाँ पे, अगर मेरे पास एक्सेस पैसा आएगा तो मैं टू बैंक से क्या कर दूंगा, रिफंड जितना आएगा वो टू बैंक कर दूंगा। बच्चों ये दो एंट्रीज आपको याद रखनी है। पहली एंट्री होगी जब आपको, अब इसका थोड़ा सा मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं तो ज्यादा आसान रहेगी। सबसे पहले जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पे, लेट सपोज प्रोसेस क्या होता है, कंपनी इशू करती है। तो जब कंपनी इशू करती है अपने शेयर्स को मार्केट के अंदर, तो कंपनी इशू करती है प्रोस्पेक्टस। फिर उस प्रोस्पेक्टस को देख के सामने वाला जो शेयर होल्डर है, जिसको शेयर्स खरीदना है कंपनी में, उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ने के बाद कंपनी में एप्लीकेशन इशू करता है, मतलब कंपनी में एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई करता है। तो जब वो एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई करता है तो कंपनी बोलती है कि अगर आपको मेरी कंपनी में एप्लीकेशन देनी है तो आपको एक सर्टेन अमाउंट एप्लीकेशन के टाइम पे पे करना पड़ेगा। उस अमाउंट को बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। बात समझ में आ गई, एप्लीकेशन मनी क्या होती है, जो मेरे को कंपनी एप्लीकेशन के टाइम पे देगी। फिर उसके बाद कंपनी क्या करेगी, उसके बदले उनको शेयर्स अलॉट करेगी। तो जब कंपनी उसके बदले शेयर्स अलॉट करेगी उसको बोलते हैं अलॉटमेंट। तो पहली बार में कंपनी को जो पैसा मिला वो उसको एप्लीकेशन का मिला, और बदले में ही हमने उसको अलॉट किया, क्योंकि पैसा लिया तो बदले में उनको शेयर देंगे, तो वो कहलाएगा अलॉटमेंट। अब होता क्या है, जब कंपनी एक बार में पैसा मंगाती है तो जो सामने वाला शेयर होल्डर होता है सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पर ही पे कर देता है कंपनीज को। ठीक है, मान लीजिए जैसे मैं एक शेयर अगर बेचना चाहता हूं तो मैं 10 रुपए का एक शेयर बेचता हूं, तो जब लमसम का केस होगा तो सामने वाला शेयर होल्डर पूरा 10 के 10 रुपए पे कर देगा कंपनी को एप्लीकेशन पे, और उसके बाद तुरंत ही कंपनी उसको अलॉट कर देगी शेयर्स। ठीक है, तो जब मेरे को पैसा मिलेगा, ये वाली एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो लमसम के केस में एप्लीकेशन अलॉटमेंट सेम होता है, तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। इसके बाद क्या होगा, इस शेयर्स के बदले कंपनी इशू करेगी उसको अपने कंपनी के शेयर्स। तो ये जो मेरा शेयर एप्लीकेशन है इसको कर देंगे डेबिट। अभी हमने ये एक टेम्परेरी बेसिस पर अकाउंट ओपन किया है कि मेरे को एप्लीकेशन अलॉटमेंट के इतने पैसे मिल गए, उस पैसे को फिर मैं डेबिट करके कैंसिल कर दूंगा, और वो पैसा कहां चला जाएगा, शेयर कैपिटल में, क्योंकि मेरा शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर मैंने शेयर्स को इशू करा है प्रीमियम पे तो मेरा आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और अगर मेरे पास एप्लीकेशन एक्सेस आ जाती है और मेरे को उतना एप्लीकेशन नहीं देना, तो मैं बचा हुआ अमाउंट को रिफंड कर देता हूं टू बैंक से। ठीक है, ये क्या है, ये चीजें अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। अभी आप एंट्रीज को ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कराऊंगा तो समझाऊंगा। ठीक है, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन कराने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स को डील करना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताना है कि कंपनी जब भी शेयर्स को इशू करती है, ठीक है, तो कंपनी शेयर्स को इशू करते वक्त कुछ टर्म्स को ध्यान में रखती है। पहला, कंपनी शेयर्स को इशू करेगी एट पार। किस पे इशू करेगी, पार पे या फिर एट प्रीमियम पे। ये क्या होता है, पार और प्रीमियम, मतलब कंपनी को जब भी पैसे की जरूरत होगी तो कंपनी ये देखती है कि मार्केट में उसकी कीमत कितनी है, मतलब मार्केट में उसकी कीमत उसको कितनी रखनी है। जो कीमत वो मार्केट में रखना चाहती है वो उसकी कहलाती है फेस वैल्यू। लेट सपोज 10 रुपए कंपनी फेस वैल्यू रखना चाहती है, ठीक है, शेयर्स की, तो शेयर्स की जो 10 रुपए फेस वैल्यू है, अगर उतने ही प्राइस पे कंपनी इशू करती है, उतने ही प्राइस पे कंपनी इशू करती है, तो इसको बोलते हैं इशू एट पार। मतलब शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपए और कंपनी मार्केट में शेयर को इशू भी 10 रुपए में कर रही है, तो वो कहलाएगी इशू ऑफ शेयर एट पार। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट, इशू एट प्रीमियम क्या होता है, कंपनी के फेस वैल्यू है शेयर्स की 10 रुपए, लेकिन कंपनी को पता है कि मार्केट में उसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी है
या मार्केट में कंपनी ग्रोथ में है, इसलिए वो चाहती है कि 15 रुपए पर शेयर शेयर होल्डर से चार्ज करे। मतलब मालिक जो है, जो शेयर खरीद रहा है, वो तो 10 रुपए का शेयर खरीद रहा है, लेकिन उसको खरीदने के लिए वो 15 रुपए दे रहा है। मार्केट मतलब फेस वैल्यू से जब कंपनी ज्यादा पे शेयर्स को इश्यू करती है, उसको बोलते हैं प्रीमियम। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो जब मेरा क्या होगा, फेस वैल्यू लेस देन होगा मार्केट प्राइस से, मतलब मार्केट प्राइस ज्यादा होगा तो प्रीमियम कहलाएगा, और जहां पे मेरा फेस वैल्यू इक्वल होगा मार्केट प्राइस के, तो मेरा क्या कहलाएगा, इश्यू एट पार। ठीक है, फेस वैल्यू बोलो, मार्केट प्राइस बोलो। बात समझ में आ गई? तो ये टर्म्स कंपनी को ध्यान में रखना है। तो जब भी हम शेयर्स इशू की बात करेंगे तो हम बात करेंगे या तो शेयर एट पार पे इशू होगा या प्रीमियम पे। तो जो अभी हमारी एंट्री थी वहां पे मैंने लिखा था टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो एसपीआर कब आएगा, जब कंपनी प्रीमियम पर शेयर को इशू करेगी। ठीक है, ओके। इसके बाद अब इशू कंपनी कैसे कैसे शेयर्स को कर सकती है। ठीक है, कंपनी या तो पार पे इशू करेगी या प्रीमियम पे। लेकिन अब मान लीजिए कंपनी पार पे इशू कर रही है या फिर प्रीमियम पे कर सकती है, लेकिन कंपनी अमाउंट कैसे रिसीव करेगी शेयर्स का। ठीक है, तो अमाउंट रिसीव के पास भी कंपनी के दो ऑप्शन होते हैं, या तो पूरा का पूरा पैसा एक बार में मंगा ले, जो मैंने आपको बताया, या वो इंस्टॉलमेंट पे मंगा ले। किसमें मंगा ले, इंस्टॉलमेंट पे। एक बार में पैसा मंगाएगी, इसको बोलते हैं लमसम। कंपनी अगर पार पे इशू करे 10 रुपए, तो एक ही बार में पूरा का पूरा 10 रुपए आ जाएगा। अगर प्रीमियम पे मंगा रही है तो 15 रुपए मंगाएगी, तो पूरा का पूरा पैसा 15 रुपए आ जाएगा लमसम के केस में। इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, लमसम के केस में जो हमारी इंस्टॉलमेंट होते हैं सिर्फ एक होती है, क्योंकि एक ही बार पैसा मंगाएंगे तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, एक। लेकिन अगर कंपनी चाहती है कि एक बार में पैसा ना मंगाए और वो धीरे धीरे करके शेयर होल्डर से पैसा मंगाए, उस सिचुएशन को बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स एट इंस्टॉलमेंट। तो पहला इंस्टॉलमेंट जो होता है उसका नाम होता है एप्लीकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया। एप्लीकेशन क्या होता है, शेयर होल्डर अप्लाई करेगा हमारी कंपनी में, ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एप्लीकेशन। तो वो कुछ ना कुछ पैसे देगा, और जितने शेयर्स उसने अप्लाई किए हैं उस शेयर के हिसाब से। मान लीजिए इसने 100 शेयर इशू मतलब अप्लाई करा है, और एक शेयर हम इशू कर रहे हैं 10 रुपए में, तो वो हमें 100 इंटू 10 1000 रुपए पे करेगा एप्लीकेशन के टाइम पे। अगर हम 15 रुपए प्रीमियम पे इशू करें तो वो 100 इंटू, अगर हम एक बार में मंगा रहे हैं, सॉरी यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है, तो एक बार में नहीं मंगाएंगे हम, क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में मंगाएंगे। मान लीजिए मेरा एप्लीकेशन का अमाउंट है 15 रुपए, तो वो 100 इंटू 15 देगा मेरे को, और ये कहलाएगा मेरा एप्लीकेशन मनी। मतलब जितना कंपनी एप्लीकेशन पे मंगाएगी वो एप्लीकेशन मनी। इसके बाद कंपनी इसके बदले देगी, उनको शेयर्स अलॉट करेगी। तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम होता है अलॉटमेंट। ठीक है, इसके बाद भी अगर कंपनी चाहती है मंगाना पैसा, तो उन सारे के सारे इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं कॉल्स। क्या बोलते हैं, कॉल्स। अब ये कॉल्स चाहे कंपनी एक बार मंगाए तो उसको बोलेंगे फर्स्ट कॉल, 2 बार मंगाएगी तो सेकंड कॉल, 3 बार मंगाएगी थर्ड कॉल, और 4 बार मंगाएगी फोर्थ कॉल। ऐसे ही जितने कॉल्स मंगाएंगे nth कॉल तक आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारा लास्ट कॉल होगा, ठीक है, लास्ट, उसको बोलेंगे फाइनल कॉल। क्या बोलेंगे हम उसको, फाइनल कॉल। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंस्टॉलमेंट के नाम होते हैं। लेट्स सपोज एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी ने जो इशू कराया है ना, इशू प्राइस है कंपनी का 15 रुपए। ठीक है, 15 रुपए इशू प्राइस है। अब इस 15 रुपए को कंपनी इंस्टॉलमेंट में मंगाना चाहती है, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि 5 रुपए तो मंगाएगी एप्लीकेशन पे। जब शेयर होल्डर अप्लाई करेगा तो 5 रुपए शेयर के हिसाब से देगा। फिर कंपनी ने सोचा कि 5 रुपए मैं मंगाऊंगी अलॉटमेंट पर, अलॉटमेंट पे। तो जब कंपनी शेयर होल्डर को शेयर्स देगी तो उस टाइम पे उनसे 5 रुपए लेगी। तो अभी तक कंपनी ने 10 रुपए मंगा लिए। फिर कंपनी ने डिसाइड किया कि 3 रुपए ना हम फर्स्ट कॉल पे मंगाएंगे, ठीक है, और 2 रुपए बचे हुए हम फाइनल कॉल पे मंगा लेंगे। तो इस तरीके से कंपनी ने 15 रुपए को 4 इंस्टॉलमेंट में मंगाया। पहला इंस्टॉलमेंट कहलाता है एप्लीकेशन, दूसरा इंस्टॉलमेंट कहलाता है अलॉटमेंट, उसके बाद इंस्टॉलमेंट के नाम होते कॉल्स। पहला कॉल होगा तो फर्स्ट कॉल, दूसरा कॉल होगा तो सेकंड कॉल, थर्ड कॉल होगा तो थर्ड कॉल, फाइनल कॉल, जितने कॉल्स होंगे वो चलेगा। तो इस तरीके से कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगाती है। ठीक है, तो अभी जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं लमसम का केस। क्या कर रहे हैं, लमसम, कि कंपनी शेयर्स को इशू तो कर रही है, या तो वो पार पे इशू करेगी या प्रीमियम पे, लेकिन जो पैसा मंगाएगी वो लमसम में मंगाएगी, एक ही बार में मंगाएगी। बात समझ में आ गई? यस सर, समझ में आ गई। तो चलो अब हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है,
तो बच्चों एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए निकाला है, क्वेश्चन नंबर एक है आपके पास, 6 क्वेश्चन नंबर है, उसको देख लेते हैं फटाफट से हम। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या बोला गया है, ग्रैंड मार्केटिंग लिमिटेड इशू आ 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपए ईच टू अ पब्लिक एट पार। अब आपको समझ में आ गया क्या मतलब है। ग्रीन मार्केटिंग लिमिटेड ने इशू किया है 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स। अब ये इक्विटी शेयर्स क्या है मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। जब भी हम शेयर्स को इशू करते हैं तो हमारे पास शेयर्स को जनरली हम 2 शेयर्स में डिवाइड करते हैं। एक शेयर्स का नाम होता है इक्विटी शेयर और दूसरे शेयर का नाम होता है प्रेफरेंस शेयर। ये क्या होता है इनको मैं डील बाद में करूंगा, अभी जस्ट याद रख लीजिए, एक शेयर होता है इक्विटी, दूसरा होता है प्रेफरेंस। ये शेयर्स के नाम है, ठीक है। तो हमारी कंपनी ने 2.5 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले इशू करे हैं पब्लिक को एट पार। अब ये 10 रुपए क्या है, फेस वैल्यू। तो यहाँ पे क्वेश्चंस को थोड़ा मैं समझाता हूँ। क्या है, ग्रीन मार्केटिंग ने कितना इशू करा है, 2.5 लाख शेयर इशू करा है। तो जितने शेयर्स हम इशू करते हैं उसको बोलते हैं हम इशूड कैपिटल। क्या बोलते हैं हम उसको, इशूड कैपिटल। अभी मैं इसको आगे भी डील करूंगा, क्या बोलते हैं, इशूड कैपिटल। तो 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स हम इशू कर रहे हैं। कौन सा इशू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल। और एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपए। जो 10 रुपए फेस वैल्यू है, क्या कहलाती है, फेस वैल्यू। और इशू हमने कब किया है, पार पे। टर्म क्या दे रखा है हमारे पास, पार पे, कि हम इशू किस पे कर रहे हैं, पार पे। मतलब अगर 10 रुपए फेस वैल्यू तो इशू भी कितने पे किया, 10 रुपए पे। पार का मतलब यही समझ में आता है, यस। अमाउंट बीइंग पेबल एज एप्लीकेशन मनी, बोल रहा अमाउंट जो है ना वो सारा का सारा एप्लीकेशन मनी के रूप में मिल गया। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है कंपनी के बुक्स में, ठीक है। अब ये रहा आपका क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप पहली एंट्री करोगे आप जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में ही करोगे बच्चों, जो भी एंट्रीज करोगे, ठीक है। आपको पता होगा डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बिना फॉर्मेट के करा रहा हूं, आप कर लीजिएगा। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ पे शेयर्स का नाम दे रखा तो मैं लिखूंगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्या लिखूंगा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जब मैं एक बार में सारा का सारा पैसा मंगाता हूं लमसम में, तो मैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लिखता हूं, या आप चाहो तो सिर्फ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट भी लिख सकते हो। अब कितना पैसा आएगा सोच के बताओ। देखो हमने इशू किया था 2.5 लाख शेयर, यस सर, और एक शेयर हमने इशू किया था 10 रुपए का। तो मेरे को पता है मेरे पास कितना आएगा, 25 लाख रुपए तो आएगा ही आएगा। तो एप्लीकेशन पे कितना मिलेगा, 25 लाख, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे नरेशन लिख दोगे, बीइंग 2.5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच इशूड एट 10 रुपीज। फिर मेरे नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, इसके बदले मैं दूंगा उनको शेयर्स। तो जब मैं शेयर्स दूंगा तो मैं इस कैपिटल को जो मैंने क्रेडिट करा इसको डेबिट कर दूंगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, है ना, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे प्रीमियम तो है नहीं तो नीचे एसपीआर नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे ना ही एक्सेस पैसा आया है तो टू बैंक भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब कितना शेयर्स हम दे रहे हैं, हम तो पूरा का पूरा ही दे रहे हैं, 25 के 25 लाख रुपए हमें मिले और हमने 25 के 25 लाख के शेयर्स इशू कर दिए। और इसके बाद लिख देंगे बीइंग 2,50,000 इक्विटी शेयर इशूड एट ₹10 ईच। तो इस तरीके से, या फिर आप लिखोगे यहाँ पे बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से आपकी जर्नल एंट्री हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25 लाख क्यों करा हमने, आपको समझ में आ गया ये, यस सर समझ में आ गया। अब इसी क्वेश्चन को, ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। क्या कर देता हूं, थोड़ा सा चेंज। तो देखिए अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा इस क्वेश्चन को तो क्या हो जाएगा, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा देखते हैं। यस सर, लेट सपोज मान लीजिए, लेट सपोज यहाँ पे मान लीजिए, क्या मान लीजिए कि हम शेयर्स की फेस वैल्यू तो 10 रुपए है, लेकिन जो मैं इशू कर रहा हूं ना, इशू प्राइस है मेरा 12 रुपए, मतलब मेरा 2 रुपीज क्या है, प्रीमियम। मैं 2 रुपए प्रीमियम पे शेयर को इशू कर रहा हूं। अगर मैं 2 रुपए प्रीमियम पे शेयर को इशू करूंगा, इसी क्वेश्चन को आगे बता रहा हूं, ठीक है,
तो मेरी एंट्री क्या होती। अब मेरे पास आप सोचिए पैसा कितना आएगा, मेरे पास 2.5 लाख शेयर्स हैं, ठीक है। एक शेयर्स अब मेरे को सामने वाला कितना पैसा देगा, 10 नहीं देगा, वो 12 रुपए देगा, क्योंकि 2 रुपए प्रीमियम का भी देगा। तो टोटल मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2.5 लाख इंटू 2 5 लाख, तो मेरे पास आ गए 30 लाख रुपए। कितने आ जाएंगे मेरे पास, 30 लाख रुपए आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अमाउंट मेरे पास, 30 लाख रुपए, ठीक है बच्चों। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आपको यहाँ नहीं लिखना, इधर लिख लो आप। कितने, 2.5 लाख इंटू 12 रुपए, तो इतना ही आएगा मेरे पास एप्लीकेशन। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे 30 लाख है तो मेरा 30 लाख से अकाउंट भी डेबिट होगा, ठीक है। इसको खत्म करना है। कैपिटल में कितना पैसा जाएगा, कैपिटल में उतना ही पैसा जाएगा जितना मेरा शेयर्स मैंने इशू करा है और जितना शेयर्स की फेस वैल्यू, शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपए थी, तो मैं कैपिटल में 25 लाख ही डालूंगा, क्योंकि वो मालिक तो 25 लाख का ही बन रहा है, उसने शेयर तो 25 लाख के ही खरीदे हैं। 2 रुपए तो उसने मेरे को इसलिए एक्स्ट्रा दिया है क्योंकि मेरी मार्केट में ज्यादा कीमत है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना एसपीआर में आएगा, 2.5 लाख शेयर्स थे, एक शेयर पे 2 रुपए का प्रीमियम है, तो टोटल 5 लाख रुपए। तो इस तरीके से अगर आप लमसम में इशू कर रहे हैं लेकिन प्रीमियम के साथ, ठीक है, आपने शेयर्स को इशू करा प्रीमियम पे और पैसा लमसम में रिसीव कर रहे हैं, तो आपकी एंट्री कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसी क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूं, इसी क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूं, ठीक है। अभी उसको मैं वैसे तो आगे कराने वाला था, बट मैं चाहता हूं थोड़ा सा आपको यहीं पे बता दिया जाए, ठीक है। ओके सर, इसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा मैं ऐसे डील करता हूं कि जो मैंने इशू करना था 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स, कितना इशू करना था, 2.5 लाख, लेकिन जो सामने वाले लोग आ गए, ठीक है, जो सामने वाले लोग आ गए जिनको एप्लीकेशन मनी जो मेरे को रिसीव हुई, वो रिसीव हुई 2.5 लाख की जगह 3 लाख शेयर्स की। कितने रिसीव हो गए, 3 लाख। मेरे को इशू तो 2.5 लाख ही करना है, लेकिन जो एप्लीकेशन आई ना वो आई 3 लाख की, मतलब 3 लाख लोग आ गए, लेकिन मैं दे तो सिर्फ कितना सकता हूँ, 2.5 लाख लोगों को ही, है ना। तो इसी को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको, ओवर सब्सक्रिप्शन। इसको मैं आगे डील करूंगा इंस्टॉलमेंट के केस में डिटेल में, ठीक है। ओके सर, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो अब क्योंकि एप्लीकेशन आई है 3 लाख लोगों की, लेकिन मैं इशू तो 2.5 लाख कर रहा था, तो पहली एंट्री क्या होगी, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। कितना पैसा आएगा बताओ, लोग तो आ गए 3 लाख, क्योंकि 3 लाख एप्लीकेशन आई है, और एक शेयर आ रहा था मेरा 12 रुपए का, प्रीमियम पे ही है, ठीक है। अभी मान के चलिए, तो अगर प्रीमियम पे होता तो मेरी एंट्री कैसे होती, 12 या 36, तो मेरे पास कितना पैसा आएगा, 36 लाख आ जाएगा, है ना। यस सर। अब ये 36 लाख यहाँ पे क्रेडिट हुआ, तो यहाँ पे भी ये डेबिट 36 लाख ही होगा। अब मेरा कैपिटल में कितना जाएगा, क्योंकि मैं इशू तो 2.5 लाख कर रहा हूँ, तो 2.5 लाख ही जाएगा, और एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए, तो 10 रुपए के हिसाब से 25 लाख ही जाएगा। प्रीमियम में कितना पैसा जाएगा, जितना शेयर मैं इशू कर रहा हूँ उतना ही पैसा मैं प्रीमियम में डालूंगा, क्योंकि वो उतने का ही मालिक बन रहा है, और 2 रुपए प्रीमियम के अकॉर्डिंग था। अब जो एक्सेस पैसा आया ना, एक्सेस कितना आया, जितना भी आया उसको मैं रिफंड कर दूंगा। या तो आप क्या कर सकते हो, इसमें से इसका डिफरेंस माइनस कर सकते हैं। 36 लाख में से 30 लाख गया तो 6 लाख आ गया। या तो ये तरीका है बैलेंसिंग फिगर, या दूसरा तरीका क्या, आप खुद सोचो। कितने शेयर्स एक्स्ट्रा है, 5 लाख। कितने शेयर्स एक्स्ट्रा है, सॉरी 50,000। कितने शेयर्स एक्स्ट्रा है, 50,000। और एक शेयर पे सामने वाले ने कितना पैसा दिया था, 12 रुपए, क्योंकि जब उसने अप्लाई किया था तो 12 रुपए दिया था, तो हम रिफंड भी करेंगे तो 12 ही कर देंगे। कितना आ जाएगा, 6 लाख, ठीक है। ये क्या हो गया, क्योंकि जब मैं लमसम में पैसा मंगाता हूँ बच्चों, तो मेरे पास ऑप्शन क्या होता है, जिन्होंने एक्सेस दिया है मैं उसका पैसा तो रख ही नहीं सकता, मेरे को उनका सारा पैसा रिफंड करना पड़ता है। जितने को मैं दे सकता हूँ उतना ही आएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। कैपिटल में सिर्फ उतना ही पैसा जाता है जितना मैं शेयर्स इशू कर रहा हूँ, और फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। प्रीमियम में भी उतना ही पैसा जाएगा जितना मैं शेयर्स इशू कर रहा हूँ, और प्रीमियम के अमाउंट के साथ जो बचा हुआ पैसा है वो मैं रिफंड कर दूंगा। जितना आया था उतना ही रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो एक क्वेश्चन कि सर अगर मैं प्रीमियम पे इशू ना करता, मैं पार पे इशू करता। अगर आप पार पे इशू करते तो 10 रुपए के अकॉर्डिंग आ जाता 30 लाख, यहाँ पे भी 30 लाख आता, यहाँ पे पूरा 25 लाख आता, एसपीआर में कुछ भी नहीं आता, 0, और रिफंड पूरा हो जाता 50,000 इंटू कितना एक्सेस आता, 10 रुपए के हिसाब से 50,000, मतलब 5 लाख, तो टोटल आपका मैच हो जाता है, ठीक है।
तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक को देखा कि जब भी हम शेयर्स को इश्यू करते हैं लमसम, तो इस तरीके से हम कुछ एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आ रही है और इस वीडियो से आपको कहीं ना कुछ वैल्यू एडिशन मिल रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, अब अगले टॉपिक के अंदर हम डील करेंगे कि अगर हम शेयर्स को इंस्टॉलमेंट में मंगाते हैं तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।